समय के साथ बहुत कुछ बदला है और बदलाव के इस कड़ी में खेती में भी काफ़ी कुछ बदला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस दौर में खेती में भी मशीनों का उपयोग हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसके उपयोग से कहीं ना कहीं किसानों का समय के साथ पैसे की भी बचत हो रही है। एक ऐसी ही मशीन रीपर मशीन है, पीछे आप देख रहे होंगे हमारे गेहूँ काटने की ये मशीन है। ये मशीन उस जगह के लिए काम करेगा जहाँ पे या जिस क्षेत्र में अभी भी हाथों से जो है किसान अपनी गेहूं की कटाई करवाते हैं, उन इलाकों के लिए ये मशीन काफ़ी फ़ायदेमंद है। और कहा जाए तो लागत का करीब करीब जो हाथ से कटाई में जो लागत लगती है उसका आधे से भी कम खर्च में पूरी तरह से ये इस मशीन के ज़रिए गेहूं की कटाई हो सकती है। इसी को लेके हमारे साथ किसान हैं सूरज कुमार सिंह हैं और जो कि इसके रीपर मशीन चलाते हैं, और एक ही इसके साथ हमारे साथ एक और किसान हैं जो कि जिनके खेत में कटाई गेहूं की जाएगी। तो दोनों लोग हैं, तो थोड़ा समझेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं रीपर के, विशेष तौर से रीपर मशीन के। तो पहले सूरज जी से समझते हैं कि इस मशीन के फ़ायदे क्या हैं और ये कैसे काम करता है और कितना इसका खर्च है और तमाम चीज़ें। सूरज जी, किसान तक में आपका स्वागत है। और इस मशीन का फ़ायदा क्या है रीपर का? सबसे गेहूँ में ही उपयोग होगा कि और भी कई जगह? इसमें धान में प्रयोग होगा और गेहूँ में भी प्रयोग होगा। अच्छा। और राई भी कटता है इससे। सरसों भी? हाँ, राई सरसों नहीं, सरसों दूसरा हो गया। अच्छा, तोरी हो गया। अच्छा तोरी आप कहते हैं, राई भी राई तो राई भी कट जाता है। तो तीन चीज़ों का आसानी से इसका कर लेते हैं। तो इसका कैसे, ये पीछे ही काम करता है कि इसका अब तो आगे वाला भी आगे में भी आता है और पीछे में भी आता है। पीछे में सुविधा ज़्यादा है, आगे में थोड़ा दिक्कत होती है चलाने में। किस तरह का दिक्कत? मतलब कहीं पिलर हो गया, पाइलिंग हो गया, आगे क्या आया, कुछ आया तो तोड़ देगा मशीन। पीछे में है कि दिख जाता है नज़दीक से, पीछे से दिख जाता है, तो पीछे से मुड़ मुड़ के देखना पड़ता होगा। मुड़ के देखना पड़ता है। तो इसका कैसे है, ये कैसे काम करता है, क्या है इसके मतलब खर्चा वर्चा कितना है, कैसे फायदेमंद है, आपको कितना फायदा पहुंचा, कितना काट लेते हैं एक दिन में अगर कहें या घंटे में कितना बीघा का कटाई ये कर लेता है? 1 घंटे में 1 बीघा का कटाई होती है। हाँ, 1 बीघा। हाँ, यानी कि तो कैसे आप लोग लेते हैं, चार्ज कैसे रहता है? 1000 का बीघा। 1000? हाँ, 50 रुपये कट्ठा। 50 रुपये फुट। तो ये हाथ से पहले कटाइयाँ होती थी, उससे कितना ये मतलब मददगार बेहतर है, मतलब या बहुत ही बेहतर है। मजूर वाले में है कि वो 2 कट्ठा काटता था और 1 बोझा लेता था, और उसकी दवाई में 20 किलो जाती थी। 20 किलो का दाम हो गया 400 रुपया एक बोझा में। हाँ, 1 बोझा का। इसमें है कि 50 रुपये का कट्ठा पड़ा। अच्छा। और मजूर बांधवाए तो 50 रुपया वो लगा, तो 200 रुपया में 1 कट्ठा बना गया। बहुत है, बहुत फ़ायदा है। और वो 400 रुपया लग जाता है, केवल वो बांध देने का है। काटने और बांधने का? हाँ, काटने और बांधने का। ये काटने और बांधने में 200 ही लग रहा है, 100 रुपया। हाँ, कट्ठे का। कहीं ना कहीं ये फायदेमंद, मतलब एक कहा जाए तो चौथाई ही पैसा इसमें हाँ, लग रहा है। चौथाई लग रहा है। चौथाई 400 है तो 100 रुपया ही लग रहा है। 100 रुपया ही लग रहा है कट्ठा में। बहुत किसान भी हैं, हम उनसे थोड़ा सा समझेंगे कि इसके क्या नाम है सर आपका? हरिंदर सिंह। हरिंदर जी, किस तरह से ये जो इससे मशीन से कटवाने में और हाथ से कटाई में किस तरह से मददगार साबित? बहुत मददगार साबित है। मजदूर का तो एक तो इंतजार कीजिए, आज चला गया, हमको और छुट्टी नहीं है, फलना के काट रहे हैं, उनका काट रहे हैं, तब काटेंगे। हवाई मौसम इस तरह से बदल रहा है, कभी पानी कभी हवा, सब उधिया जा रहा है, खेत में बर्बाद हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा हिसाब बताइए कि एक मजदूर 1 बीघा का अगर कटाई करता है 20 कट्ठा का, तो कितने दिन में काट देता है? और चूंकि ये तो 1 ही घंटा में बता रहे हैं कि 1 कट्ठे की 1 बीघे की कटाई हो जाती है, तो मजदूर कितने बीघे में? देखिए सर, 2 मजदूर कम से कम दो दिन में काट देगा 1 बीघा खेत। अच्छा। लेकिन सवाल वही है कि फिर 1 बीघा पर वो सीधे आपको हो गया 10 दूनी 20, मतलब 10 बोझा लेके चला जाएगा वो। 10 बोझा? एक बोझा में कितना निकलता है? करीब कितना? 20 किलो में निकल जाता है उसमें। अच्छा। उसका मजदूर का बोझा में 20 किलो निकल जाएगा। 20 किलो यानी कि करीब 2 क्विंटल लेके चला जाएगा। अगर 2200 रुपये के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो 4400 रुपया। 4400 रुपये लेके चला जाएगा। इसमें क्या लगा, 1000 रुपये हमको लगा। अगर अपने हैं तो अपने बांध दीजिए और बढ़िया है। अब अपने साथ नहीं बांधे तो मजदूर रख लीजिए, तो उसको 2 मजदूर 1 बीघा का कितने दिन में बांध देते होंगे बोझा, गट्ठल उसका? 1 बीघा बांधने में क्या लगेगा? 2 मजदूर के वो चाहेगा तो 1 दिन में बांध देगा, ना तो 2 शाम में 1 दिन में तो बांध ही देगा। तो कैसे लेता है पैसा, कैसे लेता है वो?
300 रुपये लेगा, कम से कम 300 रुपये एक मजदूर लेगा। एक मजदूर हाँ। यानी कि 600 1600 रुपया में आपकी धान की कटाई हो गई, कटाई हो गई। माफी चाहता हूं, गेहूं की कटाई हो गई। जी तो धान में भी इसी तरह से रहता होगा। जी जी जी। इसका फायदा क्या है? जैसे हार्वेस्टर जब कटाई होती है तो उसको कुछ लोग पराली जला देते हैं, और गेहूं पराली माफी चाहता हूँ, जो गेहूं का डंठल बच जाता है उसको जला देते हैं। तो वो इसमें इस तरह का भी व्यवस्था रहता है? नहीं, इसमें तो एकदम नीट एंड क्लीन कटिंग होता है। जो कभी चलेंगे खेत में तो देख भी लेंगे कि एकदम नीट एंड क्लीन कटिंगों में किसी तरह का कोई दिक्कत, एक भी बाल इधर से उधर बाल ही नहीं जाता है। एक से उधर बाल नहीं। और यहाँ तो भाई समस्या है, जानवर जिनके पास उतना भूसा की समस्या है तो हार्वेस्टर से क्यों कटवाएंगे? और उनको जिनको मजबूरी है तो इसी सब रोक के लिए नई मशीन लाया गया कि हार्वेस्टर ना चले। हार्वेस्टर न चले उसके लिए ये ऑप्शन निकाला गया है। और हमारे साथ सूरज जी हैं, और सूरज जी अब इसकी कटाई करेंगे, तो हम चलेंगे और समझेंगे कि किस तरह से, थोड़ा सा हम उस दौरान भी आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो सूरज जी, इससे जो पराली या तमाम गेहूँ, चूँकि धान में भी आप करते तो पराली वराली की समस्या रहती है उस समय रहती है? धान में नहीं, धान में तो ये है कि डायरेक्ट काट दीजिए, नीचे से काट देता है। नीचे से सटा के काट दीजिए। उसके बाद 8 दिन के बाद जब पराली सूख जाए उसको अगला बांध लीजिए बोझा, और उसके बाद थ्रेसर में दौनी कर लीजिए। थ्रेसर में डायरेक्ट दौनी, उसको बांधने का कोई जरूरी नहीं है। तो उसमें भी बचत है बहुत बहुत ही। एक जरूरी नहीं कि आप बंडल नहीं बांधे, बड़ा बड़ा करके साइज में भी बांध सकते हैं, आराम से अपना गेहूं में डालते चले जाएंगे हार्वेस्टर थ्रेसर में। जो हाँ, छोटा छोटा ही बांधिए, हौड़ा बांधिए और उसको डाल दीजिए, आराम होगा अकेले उठाने में। तो ये आपका कैसे सब्सिडी पे आप लिए हैं सरकारी के अपना खुद का खर्च? अपना खुद से लिए हैं। हाँ। तो इस बार सीजन कैसा रहा? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा चला है। लोगों को आकर्षित हुए हैं देख देख के कि अच्छा है। हाँ, पहले नहीं जानते थे, इस बार हम नए लिए हैं। आपका हार्वेस्टर चलता है? हार्वेस्टर गांव सिवान में चल रहा है खेत में? चलता है, कुछ लोग चलवाते हैं। लेकिन अभी भी क्या स्थिति है आपके साइड में इधर पटना में? अभी हार्वेस्टर है कि इसी से नहीं, ज़्यादा? इसी से ज़्यादा अब चल रहा है। लोग, हम पिछले साल दूसरे मशीन से कटवाए थे, तो इस बार हम अपना खुद ले लिए। हाँ, पिछले साल फायदा बहुत ही लगा तो हम ले ही लिए। कितना इस बार फायदा भी हुआ है, कुछ अनुमान? अभी हिसाब नहीं हुआ है, बाकी हाँ ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। अभी चूंकि कटनी का चल ही रहा है, और जो हवा चल रहा है, पुरवैया पछुआ हवा चल रहा है, और पछुआ हवा के चलते कई क्षेत्रों में, कई खेतों में गेहूं में आग लगने की भी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो कहना यही है कि किसान भाई जो जिस खेत में अभी भी गेहूं हैं, तो वहां पे थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, और उस सावधानी के बीच आप अपनी गेहूं की कटाई करवाइए। और साथ ही साथ ये ध्यान दीजिए कि जिस किसान का बचा हुआ है फसल, उसका भी फसल का जो अन्न है उसके घर तक पहुंचे। तो आइए दिखाते हैं कि रिपर कैसे काम करता है, और किसकी थोड़ी सी एक चीज़ बारीकियों को हम बताने का प्रयास भी करेंगे। तो जी, हम गेहूं के खेत में हैं और रिपर चल रहा है, और इस रिपर को हम दिखाने के लिए आए हैं कि कैसे ये रिपर आखिर काम करता है। चूँकि बात करना था, लेकिन बात करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पीछे रिपर चल रहा है। पीछे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, मतलब इसके फायदे कितने हैं कि ये आसानी से कट रहा है, और ये साइड में ऐसा नहीं है कि जो गेहूं की कटाई हो रही है वो आसान, मतलब इधर उधर उसके जो हैं बाल गिर जा रहे हैं, बल्कि बहुत ही आसानी से एक जगह इकट्ठे कर दिए जा रहे हैं, साइड कर दिया जा रहा है पूरी तरह से। और ये देख सकते हैं आप, देखिए पीछे एक बार जो कटा हुआ है वो है, और इसके बाद ये, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक साइड करते हुए चला जा रहा है। और ये देखिए इसके डंठल एकदम पूरे नीचे तक है, यानी कि इस खेत में अब जो आग की समस्या होती है कि लोगों जो खेत में जला देते हैं, वो वाली समस्या अब शायद अब इसमें नहीं रहेगी, और ये इसका फायदा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है, और कितना बारीकी से पूरी तरह से लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। ये गेहूं की जो कटाई हुई है, ये गेहूं की कटाई हुई है, और आप इसको देख सकते हैं कितना आसानी से एकदम एक समान और एक जगह पे उसको इकट्ठा कर दिया गया है, लाइन बाय लाइन। अब इसमें फ़ायदा ये है कि अगर इसको आपको डंठल इसका बोझा बांधना है तो आप आराम से बोझा बांध सकते हैं। तो ये है रिपर का फ़ायदे, और इसके जो है कहीं ना कहीं जो किसान बताए भी कि इसके किस तरह से फ़ायदे वो लेते हैं, किस तरह से वो मददगार साबित हो रहा है उनके लिए गेहूँ की खेती, गेहूँ की कटाई से लेके धान की कटाई में। और साथ ही साथ तुरई बता रहे थे कि तुरई फसल के लिए भी इसकी कटाई की जा रही है। और ये बीच में आप देख रहे होंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं, ये जैसे है ये नुकसान जो आपको दिख रहा है खाली जगह, ये इनका गांव वालों का कहना है कि ये जो जंगली सूअर हैं उनके आ जाने से इस तरह की स्थितियां हो रही हैं। तो आप देखिए किस तरह से काम हो रहा है, कितना बेहतर तरीके से इसकी कटाई की जा रही है, और ये किसान तक आपको लाइव दिखा रहा है ये तमाम चीज़ें, क्योंकि
हम किसानों के उन हर चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं, हर खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को बताने का प्रयास करते हैं जिससे किसानों को मदद मिल सके। तो उसी के तहत हमने ये जो रीपर से जो धान गेहूं की कटाई हो रही है उसको बताने का हमने प्रयास किया है। और आप देख सकते हैं कितने लाइन बाय लाइन, जैसा मैं बोल रहा था, एकदम एक गैप के साथ कि जिसमें आसानी से लोग आ जा सकते हैं और इतनी दूरी भी है और उस दूरी में आराम से आप दोनों साइड के बोझे को जो है उसको बांध के इकट्ठा कर सकते हैं एक जगह। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है, काफ़ी ही बारीकी से काम कर रहा है। और आप देखिए ये है, और ये पूरे ज़मीन से नीचे तक लेके जा रहा है, तो वो समस्याएं जो है वो भी अब नहीं है। तो ये है इसके फ़ायदे रीपर के। और इस रीपर में भी रीपर कंबाइनर मशीन भी आता है, तो वो भी है कि इसमें चूँकि इसमें कटाई केवल हो रही है और उसमें जो होता है वो कटाई के साथ वो डन जो बोझे होते हैं गेहूं के उसको एक छोटे छोटे बोझे का में बांध भी दिया जाता है। तो ये है खेती में आधुनिक तकनीक के फ़ायदे। तो जी हाँ, आपने जाना कि किस तरह से रीपर जो मशीन है वो फसलों धान और गेहूं की कटाई में किस तरह से मददगार साबित हो रहे हैं। और किसान तक इसी सोच के साथ अब आपसे विदा लेगा कि अगर आपको भी खेती में कुछ नया करना है और समय के साथ पैसे की ज़रूरत, तो जो पैसे की लागत उसको कम करना है तो आपको भी मशीनों का उपयोग करना होगा, तभी आप कम समय में कम जगहों में एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।